हेलो एवरीवन। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हम 6 नंबर तक आप लोगों को क्लियर करके दिए थे और आज हम लोग उसी चैप्टर का 7 नंबर से पढ़ रहे हैं। 7 नंबर से देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग देखे थे जो हम लोगों के जो एंसेस्टर थे, हम लोगों के जो पूर्वज थे, वो किस तरह से हम लोगों को आज की भौतिकवादी जो विचारधारा है, जो एक आदमी पूरा का पूरा मेटलिस्टिक हो चुका है, उससे किस तरह से हम लोगों को रोका जा रहा था, कम किया जा रहा था। हम लोगों को इस चीज़ पर बल दिया जाता था कि हम लोगों को वो काम करना है जो हम लोग अपने बलबूते कर सकें। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिर से, और पैसेज नंबर 7 हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसमें हम एक एक चीज़ आप लोग को कवर करके देंगे। पिछले वाले वीडियो से मैं इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव किया हूँ और आप लोग उसको और इम्प्रूविंग वूंड में आप लोग उसको देखेंगे, आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और हम लोग मेनली इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या किस तरह का कंडीशन है, क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग होगा, क्या इसका क्वेश्चंस बन सकता है, कौन सा वर्ड इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट है। सारी बात हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर को शुरुआत करते हैं और पैसेज नंबर 7 हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पैसेज नंबर 7 कह रहा है दे फर्दर रीजनड दैट। आप देख रहे हैं यहां पर पैसेज नंबर 7 है, यहां पर पैसेज नंबर 7 दे फर्दर रीजनड दैट। एक और रीजन था कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर। कहता है कि लार्ज सिटीज जो था वो बिल्कुल एक स्नेयर के तरह था, एक जाल के तरह था। एक ऐसा इनकम्बरेंस बन गया था, एक ऐसा अभिशाप बन गया था लोगों के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 वर्ड आप लोगों को इम्पोर्टेंट एक मिल रहा है। आप लोग दोनों वर्ड को नोट कर लीजिए। एक वर्ड है स्नेयर, स्नेयर मतलब होता है जाल के टाइप का, और एक होता है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है अभिशाप, बर्डन। तो हम लोग इस दोनों वर्ड को देखें। एक इनकम्बरेंस बन गया था एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी। और लोग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। ऐसा उन लोगों का मानना था कि लोग ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स। कह रहा है कि वहाँ पर चोरों के समूह होंगे, गैंग्स ऑफ थिप्स होंगे। एंड नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे हैं एंड रॉबर्स। वहाँ पर डाकू लोग होंगे, प्रोस्टिट्यूशन होंगे। प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो लोग होते हैं। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। और ख़ास तौर पर वाइस मतलब होता है ऐसा एक जो कमज़ोर सिस्टम बन जाता है, ऐसा सिस्टम वहाँ पर जो तैयार हो जाता है, ऐसा कमज़ोर कड़ी बन जाता है इन देम एंड दैट पुअर मैन, जिससे कि जो गरीब लोग होंगे वुड बी रॉब्ड, वो लूटे जाएंगे। वुड बी रॉब्ड किसके द्वारा? बाय रिच मैन, अमीर आदमियों के द्वारा। बाय रिच मैन। दे वेयर देयरफॉर, इसीलिए वो लोग सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वो लोग संतुष्ट थे। कहाँ पर? तो अपने छोटे गाँवों में। आप लोग इसको देख लिए, प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं पैसेज नंबर 8। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पैसेज नंबर 8 है। पैसेज नंबर 8 आप लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दे सॉ दैट, वो लोग देखते थे कि दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स, कि राजा जो थे उनका जो तलवार हुआ करता था। सॉर्ड मतलब होता है तलवार। वेयर इन्फेरियर, इन्फेरियर मतलब होता है छोटा। इन्फेरियर टू द सॉर्ड ऑफ एथिक्स, जो मतलब हम लोगों का जो नीतिगत एक न्याय जो था ना, वहाँ पर राजाओं की जो तलवार का जो एक भय होता था उसका कोई मोल नहीं था, वो छोटा पड़ जाता था। एंड दे देयरफॉर, इसीलिए वो लोग, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं एंड दे देयरफॉर हिल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ। वहाँ पर पृथ्वी पर यानी पूरे भारत में वही चीज चलता था, टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर। खासतौर पर जो ऋषि फकीर के जो बातें थी उनके सामने सब छोटा पड़ जाता था, उसी के बातों को लोग लेकर के आगे बढ़ता था। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऋषिज एंड फकीर। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, सॉरी,
ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कहता है यह देश ऐसा था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन था। लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स, वो फिट था हम लोगों को दूसरे को किसी चीज़ को सिखाने के लिए, दैन टू लर्न फ्रॉम, जो दूसरे से सीखने के बजाय, ये हम लोग जो किसी से सीख रहे थे उसके बजाय ये चीज़ ज़्यादा था। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे देश में कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे एंड डॉक्टर्स थे, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड, सभी अपने अपने लिमिट में थे, सभी अपने अपने एक सीमा से बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर आदमी इस बात को जानते थे कि दिस प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली, कि यह जो प्रोफेशन है ये पार्टिकुलरली सुपीरियर नहीं है, यानी अपने आप में कोई भी प्रोफेशन सुपीरियर नहीं होता है, हर आदमी को दूसरे का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, कि ये जो वकील, ये वैद्य लोग जो थे वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वो लोग सभी जानते थे कि सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। नोट देयर मास्टर, उनके मालिक नहीं हुआ करते थे लोग। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, टोलरेबली का मतलब होता बराबरी से, सहिष्णुतापूर्वक। टोलरेबली, न्याय जो था वो सबके लिए समान था। द ऑर्डनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य लोग जो थे वो सामान्य तरीके का रूल को फॉलो करते थे, जिससे लोगों को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल, कहता वह कहीं पर भी कोई ऐसे कर्मचारी नहीं थे जो संपूर्ण कामकाज लोगों का देखभाल कर सके। अभी जिस तरह से कर्मचारी वगैरह होते हैं, सॉलिसिटर वगैरह होते हैं, यहाँ पर दो वर्ड आप देख रहे हैं, टाउट्स एंड ल्योर। यहाँ पर देख रहे हैं टाउट्स है एक वर्ड है ल्योर। जो वर्ड है आप लोग देख रहे हैं, तो टाउट्स का मतलब होता है जो कोई किसी तरह का कर्मचारी जो लोगों के कामकाज को कर सकें। ल्योर मतलब होता पूरा का पूरा। ल्योर पीपल इनटू देम। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन, कहता कि इस तरह की जो बातें थीं, इस तरह का जो कंडीशन था वो कहाँ था, सिर्फ और सिर्फ अराउंड कैपिटल्स में थे, यानी जो कैपिटल्स हम लोगों के हैं, जो राजधानी हैं या बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ ये सब चीज़ थी। आगे कह रहा है द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कह रहा है कि जो सामान्य लोग थे वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, किसी तरह का कोई भय नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वो लोग अपना कृषि का काम आसानी से पूरा बढ़िया से करते थे। कल्चरल ऑक्यूपेशन, जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन था, सभी कृषि का कार्य करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो लोग अपने घर में ही सामान्य रूल को, ट्रू होम रूल को वो लोग फॉलो करते थे, वो लोग काम करते थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं अलग राउंड में करवाऊंगा। पैसे नंबर 9 में देखिए, आप लोग पैसे नंबर 9 देख रहे हैं। यहाँ पर पैसे नंबर 9 है। 9 में आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या रहा है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कहता है भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, कहता है इसी तरह की जो बातें हैं वो इसी तरह का जो डिस्क्राइब है वो यहाँ के या इसको मानने वाले जो भक्त हैं, वोटरीज मतलब होता है भक्त, उनके द्वारा भी कहा गया है, कही गई है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भाग ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ऐसा कोई सिविलाइजेशन नहीं है। हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, जिसमें सारे लोग जो हैं वो परफेक्शन के साथ रह सकें। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, कह रहा है भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो टेंडेंसी रही है, इसका जो एक उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है,
लोगों को ऊपर उठाना। एलिवेट का मतलब होता ऊपर उठाना, एलिवेट द मोरल बिंग। क्या कर रहा है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की वो टेंडेंसी रही है जिससे कि लोगों का जो एक नैतिक स्तर है वो ऊपर उठ पाए, वो ऊपर जा सके, लोगों में नैतिकता का बोध हो सके। दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपोगेट इमोरलिटी। जबकि क्या कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या करता है, तो प्रोपोगेट करता है किसको, इमोरलिटी को। प्रोपोगेट का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को, गलत बातों को और भी ज़्यादा फैलाना और बढ़ा चढ़ा के दिखाना। द लैटर इज गॉडलेस, कहता है भविष्य में आने वाला जो सभ्यता होगा वो बिल्कुल नास्तिक होगा। भविष्य हम लोगों की जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है, नास्तिक है, गॉडलेस है। द फॉर्मर बेस्ड ऑन, कहता है लेकिन जो पुरानी सभ्यता है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, वो भगवान के विश्वास पर टिकी हुई चीज है। अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा समझा जाता है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, कह रहा है कि यह हर एक लोग इससे ऐसे तरीके से चिपके हुए हैं, हर एक इंडियन लोग। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत में रहने वाले हर एक लोग, भारत में जो इस सभ्यता को मानते हैं वो हर एक लोग क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, वो भारत की पुरानी सभ्यता को इस तरह से लिपटे हुए हैं उससे। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ से, टू द मदर्स ब्रेस्ट, माँ से चिपका हुआ रहता है, उसी तरह से भारत के लोग यहाँ के सभ्यता को अपने अंदर पूरा सजा करके उससे लिपट करके रहते हैं। हम लोग देख रहे हैं पैसेज नंबर 10, पैसेज नंबर 10 देख रहे हैं। अब कह रहा है आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, हमें वेस्ट सिविलाइजेशन से, जो पश्चिमी सभ्यता है उससे हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई घृणा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, हम तो उसको थैंकफुल है उसके प्रति, हम लोग उसको तो कृतज्ञता महसूस करते हैं उसके प्रति। फॉर मेनी ऑफ ए थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्नड, जो हम लोग सीखे हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो हम लोग वेस्टर्न लिटरेचर से जा कर के सीखे हैं। पश्चिमी जो एक संस्कृति है, पश्चिमी जो लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साहित्य से हम लोग सीखे हैं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति भी थैंकफुल हैं, हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रति भी थैंकफुल हैं। फॉर टीचिंग मी, इस बात को सिखाने के लिए। आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके, फुलेस्ट हाइट को प्राप्त कर सके, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं अपने समस्त देशवासियों को ये बात कहना चाहता हूँ। फ्रैंकली दैट, वो भी पूरे स्पष्ट तरीके से। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कहता है कि सालों साल के एक लंबे एक्सपीरियंस के तहत मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में, मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, हम लोग इसमें से एक चीज़ तो कम से कम सीखे हैं फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, और हम लोग हर तरीके से, हम लोग किसी न किसी तरह से इसको ज़रूर बचा करके रखेंगे, और इस चीज़ को, यानी कि हम लोग अपनी सभ्यता को, जो आधुनिक सभ्यता है, उससे दूर करके ज़रूर रखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आप लोग देख रहे हैं, सन का मतलब होता है दूर करना, दूर करके रखना। किसी भी कीमत पर हम लोग अपनी सभ्यता को उस सभ्यता में घुलने मिलने नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर में। कह रहा है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों को इससे। कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। सबसे अहम बात कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह पूरी तरह से भौतिकवादी है, यह पूरी तरह से भौतिकवादी है, यानी कि वस्तुओं पर टिकी हुई सभ्यता है।
इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। यह बिल्कुल हम लोगों को एक इस तरह की भावना सिखाता है, हम लोगों को इसी बातों को समझाने का कोशिश करता है। क्या कह रहा है? इट इज अनएडल्ट्रेटेड, यह अभी भी अपूर्ण है, अपूर्ण मैटेरियलिज्म को, भौतिकवादी सिद्धांत को देखता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ भी नहीं बचेगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ है ही नहीं अगर इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन। अगर वो लोग अपने जीवन के, अपने विजय के, अपने सारे सिस्टम के एक एक कदम पर जब तक वो लोग मैटेरियल सिविलाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, भौतिक सिद्धांत के बारे में नहीं सोचेगा, उस सभ्यता में कुछ है ही नहीं। यानी जिस तरह से किसी थैला में कोई सामान है, सामान निकाल देना, थैला बिल्कुल खाली बच जाता है, उसी तरह से जो आधुनिक सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है पश्चिमी देशों की, उसमें से अगर मटेरियल को निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं, वो बिल्कुल एकदम खाली का खाली बच जाएगा। हम लोग देखते हैं 12 नंबर पैसेज। अब देखिए कह रहा है इट इज परहैप्स अननेसेसरी, कहता हो सकता है कि शायद ये अननेसेसरी हो, इसका कोई काम नहीं हो। गांधी जी कह रहे हैं इफ नॉट यूजलेस, लेकिन अगर ये यूजलेस नहीं है, अगर इसकी ज़रूरत है, तो मैं एक बात आप लोगों को बता रहा हूं, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कहता कि अगर हम लोग इस दोनों सिविलाइजेशन को थोड़ा सा तुलना करें, वेट करें कि कौन सा सिविलाइजेशन किससे भारी है, किस पर कौन सा सभ्यता भारी है, तो हम लोगों को ये पता चलता है, इट इज़ लाइकली दैट, ये पता चलता है कि वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन, कि वेस्ट जो है यानी पश्चिमी देश जो है वो एक ऐसे सभ्यता संस्कृति को खोज किया है, ऐसे सभ्यता संस्कृति उसके यहाँ है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, जो उसके क्लाइमेट के अनुसार, उसके सराउंडिंग्स के अनुसार सही है, जो उस क्लाइमेट को, उसके सराउंडिंग को सही कर सकता, उसके हिसाब से सही है। एंड सिमिलरली, और उसी तरह से हम लोग के यहाँ वी हैव ए सिविलाइजेशन, हम लोगों के यहाँ ऐसी सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारे कंडीशन के आधार पर सूटेड है, सही है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों जो है अपने अपने स्तर से क्या है, तो बिल्कुल सही है। किसी भी तरह से कोई भी सभ्यता किसी से कम या खराब नहीं है, अपने अपने सरकमफ्रेंसेस में, अपने अपने सिस्टम में दोनों सभ्यता सही है, ये गांधी जी का कहना है। अब हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर का पैसेज। 13 में देख रहे हैं क्या कह रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो एक डिस्टिंग्विशिंग मतलब एक अंतर वाला सिस्टम जो है, जो उसको एक दूसरे से अलग करता है, वो क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कहता है कि इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ, कि उसमें क्या है कि एक इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी है, एक जो है असीमित आदमी का विविध विविध प्रकार का जो है वो ह्यूमन वांट्स है, यानी आदमी की इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन का, यानी अब हम लोग अपनी सभ्यता को देख रहे हैं कि अगर हम लोग भारत के सभ्यता की बात करें तो इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है या गुण है, वो अगर हम लोग देखें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, कहता है कि ये क्या करता है, हम लोगों के वांट्स के ऊपर या एक विराम लगा देता है, एक रोक लगा देता है। हम लोग अपने वांट्स को कम से कम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, और हम लोग उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में यानी कि बिल्कुल ही कड़ाई से उसको पालन करते हैं, इसको चलाते हैं, दिज वांट्स, इन सब वांट्स को। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस, कहता है मॉडर्न या फिर वेस्टर्न हम लोग कह लें, उसका जो कंडीशन है इसमें क्या है, असंतुष्टि बनी हुई है। इनसेटिबलनेस, आप लोग यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इनसेटिबलनेस। इनसेटिबलनेस का मतलब हो जाता है
इनसर्टेबलनेस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा असंतुष्ट, यानी ये सब सभ्यता जो है वो अपने आप में क्या है, असंतुष्टि को दिखाता, असंतुष्ट है। इनसर्टेबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग, कहता है कि इन सब चीज़ों को लगातार प्रयोग करने से क्या हो रहा है, आदमी में एक असंतुष्टि जग रही है, असंतुष्टि पैदा हो रहा है। ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर, और कहता है भविष्य में भी ऐसा रहेगा, ऐसा ही कंडीशन है या ऐसा ही सिस्टम है, हम लोग देख रहे हैं। आल्सो इन डिविनिटी, उसके सारे सिस्टम में वही कंडीशन रहेगा। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर हम लोग एंशियंट यानी कि प्राचीन या फिर पूर्वी सभ्यता की बात करें जो हम लोगों की है, एराइजेज फ्रॉम ए बिलीफ, यह क्या है, एक विश्वास के साथ उत्पन्न हुआ है, ये उसको बढ़ाता है, उससे ऊपर उठता है। और इन स्पाइट ऑफ आवर, और इसके बावजूद भी हम लोग क्या, आवर सेल्फ्स इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, हम लोग ये उम्मीद में है कि हम लोग अपने इस सिस्टम को, अपने इस पवित्र सभ्यता को, संस्कृति को बिल्कुल बना के रखेंगे, बिल्कुल बचा के रखेंगे, कंप्लीट इसको कंप्लीट वे में लेकर के चलेंगे। 14 नंबर हम लोग अब देख रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ, कहता कुछ जो है वो आधुनिक जो एक ब्रिलियंट रिजल्ट है मॉडर्न इन्वेंशन जो हुआ, यानी जो अभी हाल में जिस तरह का जो आविष्कार सब हुआ है, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, कहता है लोगों को इतना पागल कर दिया है, लोग उसके बिना रह ही नहीं सकता है, लेकिन इस चीज़ को कम से कम रोकना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन हम लोगों को इस बात में कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ, लेकिन जो विक्ट्री है, जो आदमी का एक जीत है, विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट, आदमी की जो विक्ट्री है वो इस चीज़ पर निर्भर करती है, लाइज करती है, इन दैट रेजिस्टेंस, रोकना पड़ेगा किसको, रेजिस्टेंस। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग, हम लोगों को एक खतरा उत्पन्न हो गया है, हम लोग एक दूसरे से बट रहे हैं, बैटरिंग अवे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लीजर, और हम लोग एक परमानेंट गुड को, एक जो वास्तविक अच्छाई है, वास्तविक खुशी जो है, उसको एक मोमेंटरी क्षणिक खुशी के लिए छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि ये सब चीज़ हम लोगों को क्षणिक खुशी दे सकता है, क्षणिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जो हम लोग का एक मानसिक रूप से जो सिस्टम है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, ये चीज़ कह रहा है। 14 में, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 15 में, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, कहता है कि हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट जो है वो हम लोगों के सामने काफ़ी सुंदर सुंदर डिस्कवरीज करके दिए हैं, काफ़ी डिस्कवरीज है, काफ़ी ज़्यादा खोज सब हुआ है इन थिंग मटेरियल, और ख़ास तौर पे तो वस्तुओं में। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस, लेकिन हिंदुइज्म जो है, हम लोगों की सभ्यता जो है वो कम से कम और भी ज़्यादा, उससे और भी ज़्यादा मार्वलस डिस्कवरी करके दिया है। मार्वलस का मतलब होता है काफ़ी आकर्षक, काफ़ी महत्वपूर्ण, मार्वलस डिस्कवरीज करके दिया है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, किसमें, तो रिलीजन में, यानी कि धार्मिक रूप से हो या फिर स्पिरिट, हम लोगों की जो एक एनर्जेटिक सिस्टम है, स्पिरिट है, हम लोगों का जो विधि व्यवस्था, हम लोग का धार्मिक स्तर से जो हम लोग की एक आत्मीय सिस्टम, आत्मीय शक्ति जो है, उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 15 तक हम लोग आज देखें इस पैसेज में, हम लोग 7 से 15 देखे हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और भी क्लियर करेंगे। आप लोग लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद।